नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेरी रहता है एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस का जो एग्जाम होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ बता दें, जैसे एटीसी का होता है उसमें बीएससी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको बीएससी के साथ साथ एमबीए भी होना चाहिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर इसका एज का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो एज का क्राइटेरिया जो एटीसी का रहता है वही एयरपोर्ट ऑपरेशंस एग्जाम का भी रहता है। इसमें आपका एज बोला गया है मैक्सिमम एज होना चाहिए 27 ईयर्स, मैक्सिमम एज। अब मान लीजिए सपोज अगर फ्यूचर में नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में एक क्रूशियल डेट दिया रहता है कि इस डेट पर आपका एज 27 ईयर्स होना चाहिए। मतलब उस डेट तक आपका एज 27 ईयर्स होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका होता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। मैक्सिमम 27 ईयर्स है। 27 ईयर्स 1 डे, 27 साल 1 दिन भी हो गया तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है एससी एसटी का 5 ईयर्स का, वो यहाँ पर रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन इनके लिए 10 साल का यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन मिलता है। आगे बात करते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया 2023। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ग्रेजुएट इन साइंस एंड एमबीए। ग्रेजुएट इन साइंस एंड एमबीए, साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब कि बीएससी होना चाहिए प्लस आपका एमबीए होना चाहिए, बीएससी प्लस एमबीए। और इसके साथ साथ बोला गया है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। अब बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग में देखिए यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट्स हैविंग बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई। मतलब अगर आपने बीई किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है और बीएससी इंजीनियरिंग से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पीसीएम में आपका जो है क्या बोलते हैं बीएससी है और उसके साथ साथ आपका एमबीए होना कंपलसरी है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पर मांगा जाता है ड्राइविंग लाइसेंस, आपका डीएल मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस। और ये आपका कब मांगा जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। ये मांगा जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर। तो अगर आप सपोज फ्यूचर में इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं या अभी से तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप एक चीज़ सबसे पहले करिएगा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लीजिएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। लेकिन आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस के लिए, जो आपका जिसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एक तो आपका मैक्सिमम एज 27 ईयर्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, साथ में एमबीए होना चाहिए, बीई बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप सबसे पहला काम करिए, अपना ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर बनवा लीजिए। और कुछ भी इंक्वायरी आप अगर चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, एयरपोर्ट ऑपरेशन से, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा बैच भी जल्दी इसका स्टार्ट होने वाला है। कोई क्वेरी है तो आपको नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।